चलो नमस्ते भैया। आज हम लोग का क्लास में शुरू होने वाला है MS पावर पॉइंट, है ना? क्या चालू होने वाला है? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने अब तक ऑफिस के 2 प्रोग्राम सीख लिए हैं। एक आपने सीख लिया MS वर्ड, क्या सीख लिया? और दूसरा आपने सीख लिया MS एक्सेल, ठीक है? यानी MS एक्सेल और MS वर्ड ये आपने 2 क्या किए? सीख लिए हैं। अब तीसरा प्रोग्राम आप सीखने जा रहे हैं, क्या चीज? MS पावर पॉइंट, ठीक है? आपने इसमें सीखा कि आप किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, उसे एडिट कैसे करते हैं, है ना? प्रिंट कैसे आते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सीखे आप किसमें? MS वर्ड में। आप जो आप पावर पॉइंट सीखने जा रहे हैं इसमें आप क्या सीखेंगे? प्रेजेंटेशन। क्या सीखेंगे? प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण क्या होता है। प्रेजेंटेशन को हिंदी में कहते हैं प्रस्तुतिकरण, कि प्रस्तुतिकरण क्या होता है, इसे बनाया कैसे जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे किसमें? पावर पॉइंट में, जिसे लोग शॉर्ट में कहते होंगे PPT। क्या बोलते हैं? लोग कहते हैं कि PPT इसका भेज दीजिएगा, है ना? यानी कि प्रेजेंटेशन बोलते हैं वो, लेकिन किसमें बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये चीजें हम लोग सीखेंगे किसमें? पावर पॉइंट में। तो चलिए सबसे पहले हम इसका शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। कहां से? इंट्रोडक्शन से, है ना? हम लोग इसका लिखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आप लोग को पता होगा MS ऑफिस के बारे में, है ना? नाम सुने होंगे। MS ऑफिस का ये तीसरा प्रोग्राम आप सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर पॉइंट। MS ऑफिस कितने लोग जानते हैं कब आया था भाई? नहीं, ऐसे तुक्का मार रहे सारे लोग हाँ, 1985 में आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। 1985 में क्या आया था? विंडोज। उसके 4 साल के बाद आया था क्या चीज? MS ऑफिस। आपको शुरुआत में इसका हिस्ट्री जब पढ़ाया गया तो बताया गया था कि MS ऑफिस पहली बार 1989 में आया। चूंकि वो विंडोज बेस पे नहीं था तो उसको अपग्रेड किया गया दोबारा से, यानी उसको रिप्लेस किया गया और अपग्रेड करके उसे लाया गया 1990 में। यानी MS ऑफिस का जो पहला संस्करण आया था वो 1990 में आया है ना? जिसके कई सारे वर्जन आज के समय में चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। तो उसी MS ऑफिस जो हमारा 1990 में आया था, है ना, उसका हम लोग तीसरा प्रोग्राम सीखने जा रहे हैं और इसका अब लिखिएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर आप बात कर लो तो पावर पॉइंट में सबसे पहले तो हम लोग जो फाइल बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। और इस प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन कोड होता है वो क्या होता है? .pptx। हम लोग इस पावर पॉइंट के प्रोग्राम में जो फाइल बनाएंगे उसका नामकरण या उसका नाम क्या होगा? नहीं, प्रेजेंटेशन। उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx लिखिए। यानी जो हम लोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण, उसमें हम लोग क्या क्या चीजें रख सकते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको, आप इसमें क्या लगा सकते हो? ऑडियो वीडियो क्लिप आप जोड़ सकते हो इसमें, है ना? अगर आप चाहें इसमें तो आप एनिमेशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एनिमेशन लगा सकते हैं। आप इसमें चाहें तो आप ट्रांजिशंस भी लगा सकते हैं। ट्रांजिशन आप लोग समझते हैं? इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं ना आप लोग, तो जब आप 2 क्लिप को आपस में जोड़ते हैं तो क्लिप को जोड़ने के बीच में आपको एक छोटा सा एनिमेशंस मिलता होगा। जैसे कि एक वीडियो क्लिप चला तो दूसरा वीडियो से घूम के आता होगा, है ना? ऐसा कुछ होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशंस। क्या बोलते हैं उसे? ट्रांजिशन। जैसे मेरा YouTube चैनल खोलो आप और कोई भी वीडियो आप जाके उठा के देखिएगा ना, जैसे मान लो कि आज ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया, शॉर्ट्स वीडियो है ये,
ये देखो अभी क्या हुआ कि कुछ आवाज करके आया था, ये देखो। क्या आपको भी ऐसा रजीब रेसिपी बनाने में प्रॉब्लम होती है? अगर होती है तो ये आपको मैं बताती हूँ। क्रोम में आएंगे सबसे तो पहले देखो और टाइप। अभी क्या हुआ कि वीडियो जो होता है वो बहुत तेजी से स्विप हुआ ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं उसे? ट्रांजिशंस। और जब हम लोग देखे हैं कि वीडियो क्लिप एक से दूसरे पे गया तो कुछ आवाज आया, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं साउंड इफेक्ट। यानी आप इस पे साउंड इफेक्ट भी दे सकते हैं। यानी अगर आप ट्रांजिशन साउंड देना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं कि जब हमारा वीडियो रोटेट होगा या एक से दूसरे पे जाएगा तो वो आपका ट्रांजिशन साउंड भी करे। तो आप ट्रांजिशन एनिमेशन, ट्रांजिशन इफेक्ट भी दे सकते हैं, ट्रांजिशन साउंड भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सब आप किस पे लगा सकते हैं? एक प्रेजेंटेशन के अंतर्गत। जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं, ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में टीचर पढ़ाता है ना, तो कहता है कि चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे अभी मैं उसका आपको उदाहरण दिखा देता हूं। अभी मेरे चैनल पे आप जाइए और जस्ट मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया MCQ का। तो ऐसा नहीं होता है, ये देखिए जैसे ये वीडियो है। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इसी ये देखिए, तो देखिए 10, 20, 30, 30, 60। अब ये जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं या लिख रहे हैं ये सब का सब किसमें है? पावर पॉइंट में है ये, ठीक है। उस पावर पॉइंट का मैंने क्या बनाया? PPT बनाया। अब ये बी वाला सही, ऑप्शन देखिए 20 किसमें है? आपके बी वाले में है। यानी एवरेज 10, 20, 30 का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 20। यानी औसत इसका कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो मैंने क्या किया, बस अपने हाथों से ऐसे किया और क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? चेंज हो गया। ये जो स्लाइड है ये सिंगल नहीं है, ये बहुत सारी हैं। मतलब हम जितना क्वेश्चंस कराएंगे उतने स्लाइडें हमने बना के रखा है। तो टीचर लोग भी क्या होता है कि यूट्यूब पर जब पढ़ाते हैं ऐसे, तो ऐसे करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या नेक्स्ट का बटन या कुछ भी होता है उनके पास। तो ये सब जो होता है ये पावर पॉइंट में डिजाइन किया गया होता है और इसको लोग पहले से बनाते हैं और बनाने के बाद फिर क्या होता है इस पे पढ़ाते हैं। हम इसका आपको एग्जांपल्स वैसे भी दिखा सकते हैं। हमारे पास इसका PPT फाइल भी है जो हम आपको ऑनलाइन क्लास में देते हैं। तो उस PPT को खोल करके ही हम पढ़ाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव लगा दिया ना, अब हमारा पेन ड्राइव का PPT खुलेगा। ये देखो ये देखो, ये पावर पॉइंट में क्या किया मैंने, सब स्लाइड बना रखा है ना। अब भैया हम जैसे मान लीजिए जितना इसमें 50 क्वेश्चंस का PDF है, ये PPT है ये। अब 50 क्वेश्चंस मैंने क्या किया, बैठ करके आराम से डिजाइन कर लिया जो मुझे आपको पढ़ाना था। तो मैं आया इस पे इंट्रोडक्शन खड़े होकर के दे दिया कि हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ CCC के बेस्ट MCQ के बारे में जो परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे आया अपना जो हमारा शुरुआती प्रेजेंटेशंस था वो मैंने आपको, पहला स्लाइड आ गया। ये देखिए आप कहीं भी टेस्ट करा दो भाई, हमने चेंज किया, हमारा ये पहले वाला आंसर का ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो टीचर ऐसे क्या करता रहता है, पढ़ाता रहता है। तो मैंने ट्रांजिशन से लगाया, किसी ने ट्रांजिशन ऐसे ऊपर वाला लगाया होगा जो स्विप करेगा ऊपर चला जाएगा, कोई ऐसा लगाया कि नीचे से ऊपर से नीचे आएगा। तो मतलब आप जैसा लगाएंगे वैसा आपको मिलेगा। ये देखिए, तो देखने में तो लगता होगा कि पता नहीं कैसे मार्क्स साहब बनाए होंगे, पर है बड़ा आसान। यानी अब आप लोग ये ऑनलाइन वाला जो क्लास सिस्टम होता है वो आप बिल्कुल सीख जाओगे। आप घर पे बैठ करके ये सब चीजें आप बनाएंगे और जाके क्लास में आप अपना क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? PPT इसी सब काम को करने के लिए बना हुआ है हमारा क्या चीज, पावर पॉइंट। ठीक, तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लिख लिए हैं। अब हम लोग बनाएंगे इसका विंडो। क्या बनाएंगे? विंडो। तो विंडो हम लोगों ने बना लिया है और विंडो के कुछ चीजों को हम पहले से जानते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप बात कर लो स्क्रॉल की, तो इसमें सभी स्क्रॉल्स को आप लोग पहचानते हैं ना। जैसे वर्टिकल स्क्रॉल जानते हैं, ये किस काम में आता है, अप डाउन करता है। क्या करता है ये? अप डाउन करता है। हॉरिजॉन्टल भी जानते होंगे आप लोग, ये वाला
ये क्या करता है? लेफ्ट राइट करता है। ये जूम स्लाइडर है, जैसे MS वर्ड में आप देखे होंगे जूम कितना मिलता था, 10% से लेकर के 500% तक, लेकिन एक्सेल में भी इतना ही मिला था, 10 से लेकर के 400 तक, और आपके पावर पॉइंट में भी कितना मिलेगा? ठीक है। ये आपको इधर दिख रहा है स्लाइड, ये सभी क्या है? स्लाइड है। और ये स्लाइड जिसमें आप काम कर रहे होंगे उसका विंडो आपका मेन आएगा। ऊपर आपका टाइटल बार है, ये क्या है? ये टाइटल बार। ये बटन आप तीनों जानते हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर एंड मिनिमाइज, ठीक है। तो ये सब जानते हैं। इसमें आपको हम बताएंगे कि स्लाइड क्या होता है, लेकिन स्लाइड से पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आप लोग, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को हिंदी में लिख दीजिएगा आप लोग प्रस्तुतिकरण। अब कौन लड़का इसमें से हमसे ये बताएगा हमें कि प्रेजेंटेशन क्या होता है? कोई जानता है? मतलब किसी चीज को ऐसे बनाकर दिखाना, किसी चीज को बना के दिखाना। सही कह रहे हो, बढ़िया। और ये सही है। और कोई बताए भाई प्रेजेंटेशन क्या होता है? निशा क्या कहती है? प्रेजेंटेशन क्या होता है जी? प्रस्तुतिकरण किसे कहते हैं? देखो हम आपको बता देते हैं प्रस्तुतिकरण क्या होता है, नहीं प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? जब किसी विषय वस्तु को अपने कलात्मक ढंग से किसी के समक्ष उसका प्रदर्शन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। यानी जब आप किसी भी विषय वस्तु का आप प्रदर्शन करते हैं दूसरे के सामने और अपने तरीके से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब चूंकि पावर पॉइंट में जो होता है ये प्रेजेंटेशन स्लाइडिंग सिस्टम से बने होते हैं या स्लाइड के माध्यम से बनाया जाता है, इस नाते पावर पॉइंट में से जो बनी फाइल होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। तो जब आपसे कोई बोलेगा कि प्रेजेंटेशन क्या होता है तो क्या बताइएगा? जब किसी विषय वस्तु को अपने कलात्मक ढंग से किसी के समक्ष उसका प्रदर्शन करते हैं तो उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है। प्रेजेंटेशन का उद्देश्य क्या है? तो आपको बोलना है प्रेजेंटेशन का मेन उद्देश्य होता है दूसरे को यानी सामने वाले व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित करना। अगर आप दूसरे वाले व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित कर ले जाते हैं उस प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो आप समझिए कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है। तो यानी आप जब भी किसी विषय वस्तु को किसी के सामने आप प्रस्तुत करें तो कलात्मक ढंग से करें ताकि दूसरे को पसंद आए। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगता है तो आपके प्रति वो व्यक्ति आकर्षित नहीं होगा। जैसे बहुत सारी चीजों का एडवर्टाइजमेंट चलता है, आप छोटा सा ही देख लो, रुधौली बाजार में आप चले जाओ, है ना, रुधौली बाजार में जाते होंगे, एक दुकान लाता है महारा बाबू की दुकान, कितना मतलब इतना बढ़िया से प्रेजेंटेशन बनाया है, किलनी मार दवाई, बस मुर्गी मार दवाई है, कनवा धाय धाय करत हो, पेटवा गुड़गुड़ात हो, तो चले आइए महारा बाबू की दुकान पे। तो इसका जो प्रेजेंटेशन है, इसका जो प्रस्तुतिकरण है वो इतना यूनिक है कि रुधौली मार्केट में किसी से भी पूछ लो, जैसे आपसे मैंने कहा आप जान रहे हो, क्यों जान रहे हो उसको? और भी तो दुकान वाले होंगे जो किलनी मार दवाई है, बस मुर्गी मार दवाई देते होंगे, लेकिन इसको आप जानते हैं। तो इसको जानने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उसका तरीका क्या उसने अपनाया? प्रेजेंटेशन। कि उसने प्रेजेंटेशन सभी से क्या रखा? यूनिक रखा। और जो आज के समय में प्रेजेंटेशन जिसका जितना ज्यादा अच्छा चल रहा है लोग उसी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आज के समय में हम किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी कोचिंग संस्थान को या किसी भी टीचर्स को आज के समय में हम घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका मेन चीज किस पे जाता है? उनके प्रेजेंटेशंस पर। तो व्यूज के लिए देखिए, व्यूज किस पे मिलता है बढ़िया? जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता हो। कंटेंट अच्छा होने से या खराब होने से मतलब नहीं है, प्रेजेंटेशन यानी उस चीज को वो किस प्रकार से दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है भाई आज के समय में? प्रेजेंटेशन। हम लोग इस प्रेजेंटेशन के पीछे इतने ज्यादा हैं, पड़ गए हैं कि जो हमें दिखता है वही हमको सच लगता है। बात मतलब अंदर से क्या है उससे हमसे कोई मतलब
नहीं है। जैसे कि मान लो आज के समय में है, अब मान लो दीपेंद्र है ना, क्या है? हाँ, दीपेंद्र है। अब मान लीजिए कल को इनकी शादी होगी ना, क्या होगी? शादी होगी। तो हाँ, बियाह भाई, बियाह है कि शादी बोलते हैं। ये जाएंगे क्या चीज देखने? लड़की देखने जाएंगे। अब लड़की वाले बड़े होशियार होते हैं, लड़की चाहे जैसी हो वो का सिखा के लेके जाइए कि अगर पूछ ले हैं कि 10 मने खाना बना लेबू, तो ना कहे 10 मने ना हम 8 आदमी बना खिला पाए, वो कहे कि 10 ना हम 15 के बना के खिला देंगे। अगर उससे पूछेंगे चाट चाउमीन गोलगप्पा ये सब खाती हो, तो बोल देना नहीं खाते हैं। मतलब अच्छी अच्छी जितनी क्वालिटियां होंगी सब उसके अंदर डाल के ले जाएंगे। और भैया मेकअप इतना करा देते हैं ना कि पूरा चेहरा एकदम लाल पीला, है ना। तो जब लड़की देखने जाएंगे दीपेंद्र, तो जैसे ही लड़की को देखेंगे क्या कहेंगे? हाँ, अरे भाई आपने वो सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहली बार। और पहले देखते ही आपको अगर लड़की पसंद आ गई तो फिर जहर खाने के लिए लड़का तैयार हो जाता है ना। ऐसे ही ना होता है। अगर मान लो कि दीपेंद्र कह दिया कि हाँ लड़की ठीक है, भाई उसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, जो इन्होंने पूछा उसका सही सही जवाब दिया इनके मुताबिक, और दिखने में भी इनको कैसी लगी? अच्छी लगी। अब मान लीजिए हाँ बढ़िया लगी, काहे बढ़िया लगी? कहा कि बढ़िया मेकअप कराई है ना। और जानते हो ऐसा ऐसा मेकअप आता है ना कि पता नहीं चलेगा कि मेकअप कराई है, और एक एक नसिया दिखाई देगा तुमको, हरा हरा दिखाई देगा, लगेगा कि भैया एकदम ठीक है। ये प्रेजेंटेशन होता है। अब मान लो कि इनके पिताजी से लेन देन में क्या हो जाए? बिगाड़ हो जाए, है ना। इनके पिताजी कहा हम 2 लाख रुपया ले, और लड़की वाला कहा भैया हमारे 2 लाख के औकात नहीं, हमें 1 लाख रुपया दे। इनके पिताजी कहे शादी ना हुई तब। अब दीपेंद्र का पता चला कि बियाह ना हुई, दीपेंद्र कहे अगर तू लड़की से बियाह हमारा ना करो तो का खा ले। तो ये सब एक क्या चल रहा है? प्रेजेंटेशन। लड़की के घर वाले पूछेंगे बाबू कुछ खा ले कि ना ही ना, हम ना खैनी खाईला, ना शराब के हाथ लगाईला, है ना सिगरेट फूकीला, कुछ ना। और जैसे बियाह हुई पता लगी लड़की पहली बार आई, यहाँ से फोन है बाबूजी रोज रात इकट्ठी के आवत है, गरियावत है। तो ज्यादातर जो प्रेजेंटेशंस है उस प्रेजेंटेशन में आप ज्यादा मत जाइए, वास्तविकता क्या है उसको आप जानने की कोशिश करिए।